जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से और एक नए वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी छात्र छात्राएं जो है क्लास 11th में इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिए। आप लोग क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस सेशन को कंप्लीट देखिएगा। चाहे आप आर्ट्स से लें, चाहे साइंस से लें, चाहे आप कॉमर्स से लें, तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आप लोगों को जनरल नॉलेज यानी कि जीके का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और जीके दोस्तों तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को पढ़ना है, चाहे आप आर्ट्स ले, चाहे साइंस ले, चाहे कॉमर्स ले, ठीक है। तो चलिए एक एक करके जो है हर एक क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर एक एक करके हम लोग देखेंगे। टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो पहला सवाल में कह रहा है यहाँ पर कि प्लासी का युद्ध, ठीक है, प्लासी का जो पहला युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्लासी का अगर हम लोग पहला युद्ध की बात करें तो ये 23 जून को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून को हुआ था। पहला चीज है ना, ये डेट को आप लोग याद जरूर रखिएगा। अगर हम लोग साल की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग साल यानी कि ईयर की बात करें तो कब होगा? 1757, ठीक है, 1757 जो है ये ईयर हो जाएगा। इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी जी का पिताजी का नाम क्या है, ठीक है। तो महात्मा गांधी के पिताजी का जो नाम है उसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? करमचंद गांधी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो करमचंद गांधी हम लोग के पास सही उत्तर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी की माताजी का नाम क्या था, ठीक है। तो महात्मा गांधी के माताजी की नाम की अगर हम लोग बात करें तो इसका सही उत्तर होगा क्या होगा? पुतलीबाई इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जनगण मन, ठीक है। ये जो गीत है इसके लेखक कौन है? तो जनगण मन कवि गीत जो है जिसके लेखक की अगर हम लोग बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसे आपको याद रख लेना है, जिसे आपको याद रख लेना है। ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में कह रहा है कि जनगण जो मन गीत है ये कब लिखा गया था, ठीक है। तो जनगण मन की अगर हम लोग गीत की बात करें तो ये जो लिखा गया था ये 24 जनवरी 1950 को लिखा गया था। इस चीज को भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। कुछ कुछ चीज आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च जो है किस तिथि को हुआ था। तो दोस्तों चंद्रयान 3 से रिलेटेड आप लोगों का 1 से 2 क्वेश्चन जो है गारंटेड है यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, ठीक है। ट्रेंडिंग टॉपिक है और जीके का यही एक मेन थीम होता है, जो रिसेंटली चीजें होती है ना वहां से सवाल पूछ ले जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आप लोग इस टॉपिक से क्वेश्चन कीजिएगा और मैं आपको आगे हर एक चीज कराऊंगा। टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। आगे मैं टॉपिक वाइज भी आपको जीके कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है जो चंद्रयान 3 जो है इसका मिशन को जो है कब लॉन्च किया गया था, उसका तिथि आपको बताना है, उसका डेट, ठीक है, इसका डेट आपको बताना है, ठीक है, डेट, ठीक है। ये सवाल पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 2023, ठीक है। वो तिथि था 14 जुलाई और साल था 2023, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ क्या है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है होगा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है यहाँ पर हैदराबाद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आकार के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य, ठीक है। यहाँ पर आपको आकार के हिसाब से बड़ा राज्य आपको बताना है, तो राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस चीज को याद रखना होगा, ठीक है। कुछ कुछ चीजें जीके का याद रखना होगा। तो जितनी सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा हर एक चीज आपको कॉपी पे लिखने के लिए आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है। या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है कि देश में वर्तमान में कितने राज्य हैं, ठीक है, कितने राज्य हैं। तो 28 इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो 22 भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है। इस चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है कब हुआ था। तो 14 अप्रैल यहाँ पर देख लीजिए 14 अप्रैल 1891, ठीक है, को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891, ठीक है। इस चीज को आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया, ठीक है। तो भारतीय संविधान को पहली बार जो संशोधित किया गया था वो किया गया था 1950 में। इस चीज को आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया। तो रॉलेट एक्ट की बात करें तो ये कानून है, ये लागू किया गया था 1919 को, ठीक है। और आपसे मेरा जीके का एक सवाल है ना, ये है क्या, ये सवाल है कि जो है आप लोगों का
क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? नीचे कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर आना चाहिए, है ना। कमेंट बॉक्स में जो है सभी का आंसर आना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं, ठीक है। तो नीचे कमेंट में वो सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि जालियांवाला हत्याकांड जो है कब और कहाँ हुआ था। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि देश का राष्ट्रपिता कौन कहा जाते हैं, मतलब किसे कहा जाते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी को भारत देश का जो है क्या कहा जाता है, यहाँ पर राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है मानव शरीर का सबसे क्या है संवेदनशील अंग कौन सा है? तो त्वचा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर की दिमाग जो है सीपीयू होता है, सीपीयू, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया आप लोगों के पास? कंप्यूटर का दिमाग की बात करें तो CPU, ठीक है। ये कंप्यूटर का दिमाग जो है माना जाता है, ठीक। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, इस चीज को आपको याद कर लेना है। अगला सवाल है कि शहीद दिवस प्रति वर्ष जो है किस दिन मनाया जाता है? तो 30 जनवरी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे लंबा नदी कौन सी है, ठीक है। तो पृथ्वी पर सबसे लंबा नदी नील नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे आपको याद कर लेना है। तो ये था टॉप VBI क्वेश्चन जिसे मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक आप लोग अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। तो इसका PDF पाने के लिए जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं इसका दे दूंगा PDF, ठीक है। और अभी तक सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेना, वहाँ पर भी आप लोगों के पास GK का मैंने एक सेशन ले लिया है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो उस चैनल पर भी जुड़ जाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।